ऑल राइट यार, तो अब हम आ चुके हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन वाले जो टॉपिक्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। और जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जैसे हमने वेक्टर्स को 100% कंप्लीट किया था, उसी तरीके से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो आखिरी पार्ट पेंडिंग है यार, उसके तरफ हम बढ़ चुके हैं। एंड दैट पार्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलराइट, तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने से पहले आपको थोड़ा सा लाइन के हिसाब से ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा लाइन से रिलेट करूंगा, क्योंकि मैं अक्सर आपको बोलता आया हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दिख रहा है प्रॉपर्ली आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स जो है वो एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है 3D स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। ऑलराइट, तो देखते हैं यार खास बात क्या है। हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में ही बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले लाइन का याद दिला रहा हूं कुछ। ऑलराइट, अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, ऑफ अ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा ये x1 y1 फ्रॉम अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी इज गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा, दैट इज गिवन बाय डी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आपको पहले क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट डाल देना है। यानी कि आ जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c एंड डिवाइडेड अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसका ले लेंगे मॉड्यूलस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और आपका रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है। मैं एक बार देख लूं स्क्रीन पे। ऑलराइट, स्क्रीन पे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको। तो ये आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए वो तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए यार, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पॉजिटिव डिस्टेंस निकलकर आ जाएगा। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कार्टेशियन फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कैसे आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, एग्जैक्टली इसी की एनालॉजी मिलेगी आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अब की बार जो P पॉइंट है यार वो कार्टेशियन प्लेन में नहीं, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में लाई करेगा। अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट अल्फा, y कोऑर्डिनेट बीटा एंड z कोऑर्डिनेट गामा। फ्रॉम अ प्लेन, फ्रॉम अ प्लेन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, इज गिवन बाय, दैट विल बी गिवन बाय, जरा ध्यान से देखिएगा यार, आप बोलेंगे डी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, मॉड्यूलस लेना बिल्कुल नहीं भूलना यार, मॉड्यूलस तो अल्टीमेटली आएगा ही, दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसमें आपको अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यार। इसका मतलब आप बोलेंगे ए, एक्स की जगह क्या आ जाएगा यार अल्फा, प्लस बी, वाई की जगह क्या आ जाएगा यार बीटा, प्लस सी, जेड की जगह क्या आ जाएगा यार गामा, और डी लगाना नहीं भूलना यार, डी लगाना नहीं भूलना है, प्लस डी। ठीक है, ये हो सकता है माइनस डी हो, प्लस डी हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, अल्फा बीटा गामा उस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, जैसा कि आप लाइन के केस में किया करते थे, लेकिन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना नहीं भूलना है। ठीक उसी तरीके से यहां पे अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को वहां पे कंसिडर करना है, यहां पे भी कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से डिवाइड करना है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। किससे रिलेट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, ये एलिमेंट्री मैथ्स मतलब 11th क्लास की मैथ्स के लिए नहीं, आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई में पूछे जाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और देखिए डी परपेंडिकुलर ऐसे दिया जाएगा। वापस आ जाते हैं यार वेक्टर फॉर्मेट में, इसका क्या लॉजिक है। वेक्टर फॉर्म में हम बोलेंगे हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है,
इसकी इक्वेशन क्या है यार, इस प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आर वेक्टर डॉट एन कैप जो होगा वो डी परपेंडिकुलर के बराबर होगा, है ना। आर वेक्टर का प्रोजेक्शन जब आप नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर पे लेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर पे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देगा। आपको याद होगा मैंने 3D फेज 2 में इतना डिटेल में आपको प्लेन समझाया है ना। तो अब बात किसकी कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक पॉइंट है यार ए, कोई एक पॉइंट है ए, ऑलराइट, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर या ए वेक्टर होगा, ठीक है। इस पॉइंट की मुझे प्लेन से दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट की शैडो, मान लीजिए ओरिजिन है, मान लीजिए ओरिजिन है, और ये ओरिजिन से इसकी दूरी है डी परपेंडिकुलर, भाई ओरिजिन से इसकी दूरी है डी परपेंडिकुलर। तो ये जो ओ ए वेक्टर है जिसको आपने ए वेक्टर कहा है, मैं इसका यार शैडो ले लूंगा, मैं इसकी प्रोजेक्शन ले लूंगा यहां पे, इसकी जो शैडो लूंगा मैं यहां पे, वो ए वेक्टर डॉट एन कैप करके आएगी। भाई इसकी जो शैडो होगी वो, इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ क्या निकल कर आएगी, ए वेक्टर डॉट एन कैप। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट लिया करते हैं, जिस पर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो सर इस प्लेन से परपेंडिकुलर यहां पे एक यूनिट वेक्टर होगा, इस यूनिट वेक्टर पे ओ ए वेक्टर या ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, देखिए वो इतना सही है। तो अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहें, अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहें, डी रिक्वायर्ड, ये कैसे आएगी यार, ये जो डी रिक्वायर्ड आएगी परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, वो ओरिजिन से प्लेन की दूरी डी परपेंडिकुलर और इस ए के प्रोजेक्शन का डिफरेंस ही तो है। ओरिजिन से प्लेन की दूरी डी परपेंडिकुलर और इस वेक्टर के नॉर्मल के ऊपर प्रोजेक्शन जो ये आ रहा है, नॉर्मल का ऊपर प्रोजेक्शन जो ये आ रहा है यहां से यहां तक, बड़ा माइनस छोटा करोगे तो देखो यार ये डी रिक्वायर्ड आ जाएगा, ये डी रिक्वायर्ड आ जाएगा यहां से यहां तक, है ना। देखिए हम क्या बोल पाएंगे, हम बोल पाएंगे शेयर हमारा जो डी रिक्वायर्ड होगा, दैट डी रिक्वायर्ड विल बी गिवन बाय मॉड ऑफ डी माइनस ए डॉट एन कैप, मॉड ऑफ डी माइनस ए डॉट एन कैप। समझ में आया भाई, हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन ले लिया, ओरिजिन से एक्चुअल दूरी पता होनी चाहिए और उसमें से प्रोजेक्शन का डिफरेंस ले लो, क्या निकल कर आएगा, पॉइंट से प्लेन के बीच की दूरी, पॉइंट से प्लेन के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, ये निकल कर आ जाएगी, दैट्स योर डी रिक्वायर्ड, विच इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो मुझको लगता है काफी ज्यादा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में तो सीधा इस पर बेस्ड एक्सप्रेशन को इंप्रूव करते हुए आपको सवाल करने हैं। तो मैं फटाफट से सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं और उसी के साथ इसी टॉपिक के साथ हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आज इसी दिन कंप्लीटली पैक हो जाएगा। सुबह मिलेगी आपको लास्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी और उस लास्ट 5 डेज में कैसे हम रिमेनिंग चैप्टर्स को खटाखट खत्म करने वाले हैं, ठीक है, कर लेंगे बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लेने का। कल ही से और रात से ही पूरी रात आपके लिए प्रिपेयर करेंगे और मतलब आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, और जब आप सुबह सुबह फ्रेशली उठोगे तो आपको पूरे दिन के लेक्चर्स प्रीमियर के तौर पे चैनल पे लगे हुए मिलेंगे। तो मजा आएगा यार तुम लोगों को पढ़ाई करने में, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इस लेक्चर के नोट्स भी रिवाइज करके ही सोना है, उससे पहले नींद नहीं लेनी विदाउट रिवीजन। डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप तो वहां पे लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फिजिक्स या मैथ्स का टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे काफी जगह ऑलरेडी कंटेंट है, ठीक है ना। नया कंटेंट तो मिलेगा लेकिन पुराना कंटेंट भी ऑलरेडी काफी जगह दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बस दिस टॉपिक का नाम फिजिक्स या मैथ्स में कोई भी टॉपिक हो बाय अभिलाष झा सर या अभिलाष सर लिख देंगे, आपको काफी कुछ मिलेगा। तो उस कंटेंट को प्रिपेयर करके, यार एग्जाम करीब है, नीट भी करीब है, जेई भी करीब है और अपना बोर्ड का एग्जाम भी है तुम लोगों का मैथ्स का यार, ठीक है ना। तो सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट देखो, पढ़ाई करना शुरू करो, राइट। मैं अगर अपने ऑफलाइन वेंचर्स में थोड़ा बहुत बिजी भी रहूं तो भी देखो, अब तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक मैं रिगरसली तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको अपना रिदम बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करते चलना है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस। तो क्या मैं कह सकता हूं, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, given equation of plane that will be basically r vector dot 6i cap minus 3j cap plus 2k cap equals to 4 होगा, है ना, होगा ना। अच्छा, और आप क्या बोल सकते हो,
कि सर यहां पर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए और आई शुड से आर वेक्टर डॉट, भाई ये सारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, मुझे इन्हें डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 और उसका रूट लेंगे तो यार 7 आएगा। यानी ये 6/7 आई क्या माइनस 3/7 जे क्या प्लस 2/7 के कैप। मैंने क्या किया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली यार ये यूनिट वेक्टर आया। और यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से देखिए मैंने आपको सिखाया था, ये 4/7 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो ये 4/7 क्या होगा यार, दिस इज डी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, डी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ऑलराइट 4/7, ठीक है 4/7। नाउ तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा डी रिक्वायर्ड, दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ डी परपेंडिकुलर माइनस ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप, सो दैट विल बी इक्वल टू देखिए डी परपेंडिकुलर क्या है, ये तो यार 4/7 है, ठीक है ना 4/7 है, माइनस ए वेक्टर, यार इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है यार किसके साथ, ये है 6/7 i कैप माइनस 3/7 और j कैप प्लस 2/7 k कैप, राइट। और इसका मॉड्यूलस लेना बिल्कुल नहीं भूलना। तो देखिए आएगा मॉड्यूलस ऑफ 4/7 माइनस, भाई आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा यार 12/7, ठीक है ना 12/7 एंड फिर ये 5 इंटू 3 और माइनस है यार प्लस 5 इंटू -3 -15, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस प्लस 15/7 आ गया यार। उसके बाद देखिए -3 इंटू +2 -6 आएगा, मगर एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +6/7 आ गया है, ऑलराइट। तो जरा ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे 6 + 4 10 हो गया, प्लस 15 25 हो गया, -12 करेंगे तो 13 आएगा। एक और बार देख लेते हैं, 6 + 4 10 हो गया, 15 - 12 3 हो गया, 10 + 3 13 हो गया, तो ये 13/7 यूनिट्स है यार, 13/7 यूनिट्स। दिस इज द perpendicular distance of the point from the given line, लेकिन देख लो यार एक बार ध्यान से, मैं इसकी करूंगा कार्बन कॉपी ताकि इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर सकूं कार्टेशियन इक्वेशन में, और फिर जो मैंने एंट्रेंस वाली भी ट्रिक बताई ना कि यहां पे भी लगेगी, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी के लिए एप्लीकेबल है यार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एप्लीकेबल है। तो इस टेक्निक से भी पहले हम वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे और उसमें आसानी से सब्स्टिट्यूट करके अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² से डिवाइड करके सेम आंसर निकालेंगे, सेम निकालेंगे। देख लो भाई, वीडियो को पॉज करो और प्रोसेस करो। ऑल राइट, आई बिलीव एज पर माई इंस्ट्रक्शन आप एक बार थोड़ा सा मंथन कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। चलिए बढ़ाते हैं और डिस्कशन को आगे। एक बार इसकी ले लेता हूं मैं कार्बन कॉपी, और मैं आपको पहले इसको ना कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा देता हूं। देखो वेक्टर इक्वेशन जो है ये तो आपको ये दे रखी है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, पीछे वाला सोल्यूशन हमारे पास है एग्जैक्टली। मैंने उसकी कार्बन कॉपी ले ली है और ये इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए आप बोलेंगे सो कार्टेशियन इक्वेशन जो होगी, वो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी यार ax + by + cz इक्वल्स टू d, और आप लिख सकते हैं, देखिए यहां पे, और आप बोल सकते हैं ax, तो यार ये आ जाएगा 6x प्लस इट शुड बी -3y। यहाँ पे ए बी सी यार नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो आपके सामने 6 - 3 और +2, तो 6x - 3y + 2z इक्वल्स टू दैट d is 4, ठीक है जी। हियर d रिक्वायर्ड, हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं सीधा लिख दूं कि अपने को d रिक्वायर्ड चाहिए, तो d रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा यार, मॉड ऑफ, सबसे पहले तो आप इसमें यार अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स डालोगे, तो 6x की जगह यार x कोऑर्डिनेट डाल देंगे उस पॉइंट का 2, -3 y की जगह y कोऑर्डिनेट डाल देंगे यार 5, +2 z की जगह यार z कोऑर्डिनेट डाल देंगे -3, और इसे -4 ऐसे करके लिखेंगे, और डिवाइडेड में अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल भी करना नहीं भूलना यार। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 6 इंटू 2 12 -15 -6 -4। ऑलराइट, 12 -15 -6 -4 एंड ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए जरा ध्यान से, तो ये आंसर कितना निकल कर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 12 -15 करेंगे यार, -3 आएगा, -3 -6 यानी कि -9 -9 -4 -13 आएगा। लेकिन आप मॉड्यूलस ले रहे हैं तो यार 13 आ गया है, आप मॉड्यूलस ले रहे हैं तो 13 आ गया है, और डिनोमिनेटर में 36 प्लस 4 40 यार, 40 प्लस 9 49, 49 का रूट क्या हो गया 7। समझ में आया भाई? सेम क्वेश्चन देखिए, यहां वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन दी थी और वेक्टर में ही जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये नहीं होता कि आप आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर लेंगे, ये होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप लेंगे। कैप भाई यूनिट वेक्टर होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया भी था, प्लेन की इक्वेशन लिखने का पहला तरीका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फेज 2 में, याद आया? ठीक है, आज ही की मुलाकात में सिखाया था, वरना यार प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप सेम और डेफिनेटली देख लेंगे यार उसमें से, है ना? मुझको लगता है बात समझ में आ गई। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं अटैच किए दूंगा यार नोट्स के साथ साथ। सो देखिए, सेम क्वेश्चन को करने का कार्टेशियन तरीका क्या है आपका? कार्टेशियन तरीका ये है, आपने कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लिया और अकॉर्डिंगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, √a² + b² + c² से डिवाइड करके मॉड्यूलस लिया, आंसर निकल कर आ गया। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो ये है यार एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 24। ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे पास काफी अच्छे हैं, ठीक। जैसे देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन, ये दिया हुआ है। तो देखिए मैं सीधा बताता हूं आपको डी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा। 0 0 0 से निकालना है, तो देखिए इसका निकालते हैं। यहां जो डी निकलेगा, डी परपेंडिकुलर, दैट विल बी, आप इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉड्यूलस लेने के साथ, तो ये आएगा 3 × 0, ये आ जाएगा 3 × 0 -4 × 0 + 12 × 0 -3 एंड बाय फॉर्मूला √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिएगा यार, 3 का स्क्वायर क्या होता है यार 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 + 9 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 + 25 169, 169 का रूट यार ये 13 आया, एंड ये पूरी टर्म क्या निकल कर आ गई 3 निकल कर आ गई यार। तो ये 3/13 यूनिट्स आंसर है, 3/13 यूनिट्स आंसर है। प्रेजेंटेशन तो अच्छी रख दोगे ना यार। अब देखो इसमें क्या है, इसमें डी परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप इक्वेशन में कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट? एक्स की जगह यार 3 माइनस वाई की जगह यार -2 प्लस ट्वाइस ऑफ जेड की जगह क्या होगा यार 1 होगा, जेड की जगह क्या होगा 1 होगा, +3 ऑलरेडी है, एंड इन द डिनोमिनेटर इट शुड बी √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए, ये निकल कर आया डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो 8 + 1 9 हो जाएगा यार। 9 का रूट कितना आएगा भाई 3 निकल कर आएगा, एंड इन द न्यूमरेटर इफ यू सी दिस इज 2 × 3 6 -2 विच मींस +2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये 13/3 यार, ऊपर वाले का उल्टा आ रहा है, तो ऊपर वाले का उल्टा आ रहा है, ठीक है ना? चेक करते चलना यार, चेक करते चलना, ठीक है। चलो डी परपेंडिकुलर निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, इसमें कोऑर्डिनेट डालेंगे भाई। सो ये आ गया, मॉड्यूलस लगाना नहीं भूलना, 2 + 2 × y कोऑर्डिनेट है 3 -2 × z कोऑर्डिनेट है -5 -9 इस तरफ ले आते हैं यार, सभी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं एलएचएस में, बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए पिछली बार की तरह क्या हो जाएगा 8 + 4 + 4 8 + 1 9, तो ये तो आ गया है यार 3 इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखें तो 2 + 2 × 3 6, 6 + 2 8 -2 -5 ये कितना हो गया यार +10,
8 प्लस 10 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 कितना हो गया यार 9, तो ये 9/3 आ जाएगा। ये सिंपली क्या बोल दोगे यार फाइनली 3 यूनिट्स। 9/3 या सिंपली 3 यूनिट्स। मुझको लगता है ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। डू योर सेल्फ, फटाफट कर लेंगे ना यार, है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा यार। कार्टेशियन प्लेन में दिया है तो बढ़िया बात है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो और बढ़िया बात है, लेकिन वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर नहीं, आर वेक्टर डॉट एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है भाई, चलिए देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। Find the distance between the point this and the plane determined by the points this, this and this. So equation of plane passing through 3 points. Equation of plane आपको याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा सा। passing through 3 points is given by, ये इक्वेशन कैसे दी जाती थी आपको याद होगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर का डॉट b1 क्रॉस b2 से लिया करते थे। ठीक है ना भाई, b1 b2 या राइट bc भी आप लिख सकते हो इसको, b क्रॉस c याद हो रहा होगा आपको भाई। bc अगर ये दोनों सब उसी प्लेन में है तो b क्रॉस c से एक ऐसा वेक्टर आता था, b क्रॉस c से एक ऐसा वेक्टर आता था जो उससे परपेंडिकुलर होता था, जो उससे परपेंडिकुलर, रादर मुझे यहां पे b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए करना चाहिए भाई, क्योंकि b माइनस ए भी उसी प्लेन में होगा, c माइनस ए भी उसी प्लेन में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे उनसे परपेंडिकुलर आएगा। r माइनस ए उसी प्लेन में होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर से लोगे तो ये 0 होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर से लोगे तो ये 0 होगा। ठीक है, या फिर आपको याद होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और यहां आता था x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, यहां आता था y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहां आता था z2 माइनस z1, z3 माइनस z1, है ना। इसको 0 कर देते थे। इसको 0 करने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये स्टेप 1 है, फाइनली आपका d रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, ये जो भी है इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ये काम आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें 6 5 9 डालेंगे, तो ये मॉड्यूलस ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा भाई 6, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा भाई 5, प्लस z की जगह क्या आ जाएगा भाई 9, प्लस d बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। स्टेप बताना काम हमारा, सॉल्व करना आपका। डू योर सेल्फ, खुद से करो इसे, बढ़िया तरीके से खुद से अटेम्प्ट करो। 3D के पहले वाले लेक्चर्स देख चुके होने चाहिए, क्योंकि इसमें समझाया तभी है, ज्ञान तभी मिल चुका है, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन है बस। इसको खुद से करो, इस फॉर्मेट में लेकर आओ, पूरा सॉल्व करके सारी वैल्यूज डालो। देखो आप इसको बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यूज है यार, ये वाली वैल्यू है x1 y1 z1, इस वाली वैल्यू को ले लो x2 y2 z2, इस वाली वैल्यू को ले लो x3 y3 z3। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करनी है, और x y z वेरिएबल है, तो x y z में जो इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ प्लेन इन द स्पेस। ठीक है, तो यहां से निकल कर आ जाएगा यार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कीजिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कीजिए, मॉड्यूलस लीजिए, और कहानी खत्म। है ना बात मजेदार। तो मुझको लगता है यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से खुद से अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी के पेजेस जरूर पलटिए, एक्सप्रेशन भी पता चल जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ऑल राइट, इसके अलावा ओके दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, उसमें और भी काफी सारी चीजें होंगी सीखने के लिए। टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों तक इस लेक्चर को भेजें, बिकॉज दिन रह गए हैं 5, और पढ़ाई करने का और सीखने का हक सबका होता है यार, है ना।
इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स का कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक का नाम लिख के बाय अभिलाष सर लिख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, जल्दी ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद भी और इसके साथ भी हम नीट की तैयारी भी अपनी शुरू करेंगे, जेई के लिए भी कुछ खास बातें करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सब कुछ पढ़ाई करो, रिव्यू करो और बिंदास रिव्यू करके सो जाओ। सुबह उठोगे तो पूरे दिन का काम ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आपको शेड्यूल्ड मिलेगा। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे वैसा करते जाना। और अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा, कुछ समय तक खाली भी बैठे हो, तो खाली बैठने का मतलब है कि यार एनसीईआरटी नोटबुक और पेन हाथ में होनी चाहिए, प्रैक्टिस चले लगातार, तभी तो यार नंबर आएंगे धुरंधर वाले। ऑलराइट, चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।